अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा से है, जहां पर मतदाता सूची को लेकर सपा नेताओं ने जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सपा के राष्ट्रीय सचिव मसूद आलम खान ने आरोप लगाया कि कोना ब्लॉक के सेमगड़ा बीआरसी केंद्र पर बीएलओ से सूची पर हस्ताक्षर कराए गए। नेताओं का दावा है कि सूची में 100 से 300 नाम एक ही समुदाय के मतदाताओं के बताए जा रहे। सपा नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने की मांग की। साथ ही कहा किसी भी पात्र मतदाता का नाम राजनीतिक दबाव में मतदाता सूची से न हटाया जाए। श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा का यह पूरा मामला, जहां पर आज ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सपा के जिला अध्यक्ष भिनगा विधायिका इंद्राणी वर्मा आदि लोग मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में सपा के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। सर, आप जिलाधिकारी से आज मुलाकात किए हैं, क्या मामला था? देखिए, मेरा नाम मसूद आलम खान है। हम राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी हैं और जनपद श्रावस्ती के एसआईआर प्रभारी हैं। पिछले दिनों से हमें सूचना कार्यकर्ताओं के द्वारा दी जा रही थी, विशेषकर 290 श्रावस्ती में, कि यहाँ पर बीएलओ को बुला करके 15-20 की संख्या में बीआरसी केंद्रों पर, तहसीलों पर, ब्लॉकों पर उनसे सिग्नेचर कराए जा रहे हैं, दस्तखत कराए जा रहे हैं कुछ कागजों पर, जिसमें तमाम सैकड़ों की संख्या में लोगों के नाम हैं, और वो भी नाम सिर्फ एक विशेष समाज अल्पसंख्यक वर्ग के थे। तो इस संबंध में हमने माननीय विधायिका जी भिनगा आदरणीय वर्मा जी ने, आदरणीय जिला अध्यक्ष यादव जी ने और तमाम पार्टी के सभी हमारे नेतागणों के साथ हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने बताया है कि 7 मार्च को समगड़ा के बीआरसी केंद्र पर 20 बीएलओ को बुलाया गया और उन 20 बीएलओ से कोई एक सूची दी गई, किसी में 100, किसी के पास 150, किसी के पास 200, 250, और उनसे उस पर कहा गया कि सिग्नेचर कर दिए, दस्तखत कर दिए। उन लोगों को उसकी फ़ोटो नहीं लेने दी, सिर्फ उन लोग इतना देख पाए कि उसमें सारे अल्पसंख्यक वर्ग के नाम थे। तो उन चिंताओं को जिलाधिकारी महोदय से हम सब लोगों ने मिल करके अवगत कराया है कि कोई भी नाम जो पात्र है वो नहीं कटना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिया है कि कोई भी नाम जो पात्र है वो नहीं कटेगा। देखिए, हम एक और बात कहना चाहते हैं कि लॉजिकल एरर में हर विधानसभा में लगभग 50, 55, 60 हज़ार नोटिस इशू हैं। हम अपने सभी मतदाता साथियों से कहना चाहते हैं कि इसको गंभीरता से लीजिए। अभी हमारी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, लॉजिकल एरर में भी अगर आपने सही कागजात नहीं दिए, सही आपका फार्म नहीं भर गया, तो आपके नाम कट जाएंगे। तो इसलिए एक साजिश ये भी हो सकती है कि लॉजिकल एरर के नाम पर हम लोगों का वोट काटा जाए। जो लोग फार्म भर रहे थे, हमने अपनी चिंताओं से अवगत कराया है कि लॉजिकल फार्म भर के को दिखा करके कि इनका नाम गलत है, जिससे उसमें तमाम जो शिकायतें मिली, जो हमको हमारे बीएलओ ने बताया कि उसमें वाईबीएल संख्या गलत कर दी गई है, कहीं भाग संख्या गलत कर दी गई, कहीं क्रम संख्या गलत कर दी गई है, तो लॉजिकल एरर के नाम पर भी वोट काटा जा सकता है। तो इस पर भी आप सतर्क रहें। और मैं अपने सभी बीएलओ अधिकारियों, कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि आपने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है। आप क्षेत्रीय हैं, इलाके के हैं, आप किसी का वोट न काटिए। ये वोट नहीं है, अगर आप किसी का एक वोट काटते हैं तो आप उसकी भारतीयता की, उसकी नागरिकता छीनने का काम कर रहे हैं। आप ऐसा न करें। समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है कि अगर कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अगर गलत तरीके से वोट काटेगा तो हम लोग उनके लिए कानूनी कार्रवाई के लिए जाएंगे। उनके खिलाफ एफआईआर और मुकदमा भी दर्ज कराना पड़ेगा, तो समाजवादी पार्टी दर्ज कराएगी और सड़क से लेकर संसद तक और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे कि किसी वाजिब आदमी का, किसी पात्र का वोट न कटने पाए। ये समाजवादी पार्टी का दृढ़ संकल्प है। सर, क्या लगता है इस साजिश में किसका हाथ हो सकता है? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। एसआईआर उन्होंने कराया था, उनको गलतफहमी थी कि समाजवादी पार्टी के समर्थित या विपक्ष के लोगों का वोट कम होगा, लेकिन वोट उनका काम हो गया, क्योंकि फर्जी वोट उनके ज्यादा थे। हमारे लोगों के जो वोटर थे, मतदाता थे, वो फर्जी नहीं थे। अब वो बौखलाए हुए हैं। अब वो जो समाजवादी पार्टी के वोट हैं, खासतौर से उसमें क्योंकि मुस्लिम समाज का वोट आसानी से पहचान में आ जाता है, इसलिए उसको टारगेट करके उस वोट को काटने का षड्यंत्र किया जा रहा है।